अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं दो मुख्तलिफ वैरायटीज का आपस में क्रॉस करवा के एक हाइब्रिड प्लांट हासिल करना, जिसमें दोनों के करैक्टर हों, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वो कह रहा है ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड जेनरा, यानी ब्रीडर क्या करता है, मुख्तलिफ स्पीशीज और इवन मुख्तलिफ जेनरा को आपस में क्रॉस करवाता है टू प्रोड्यूस सुपीरियर वैरायटीज, अच्छी वैरायटीज पैदा करने के लिए, यानी जो इकोनॉमिकली बेहतर हो। इसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो सा ये बेस्ट मेथड है फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? मेक श्योर टू यूज डिजायर्ड पोलन ग्रेन फॉर द पोलिनेशन। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी दूसरी वैरायटी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करते हैं, तो हमें श्योर करना पड़ेगा जो पोलन ग्रेन हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वही हम पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा, इसमें स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन, यानी उस स्टिग्मा को हमें बचाना पड़ेगा कंटेमिनेशन से, यानी किसी दूसरे पोलन को, कोई दूसरा पोलन ग्रेन जो हम नहीं चाहते वो आके उसको पोलिनेट ना कर सके, इसके लिए हमें उसको बचाना पड़ेगा। अचीव्ड बाय द इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, यानी ये जो दोनों प्रोसेस हैं, पहला प्रोसेस कि हम पोलन ग्रेन अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर पाए, दूसरा स्टिग्मा को कंटेमिनेशन से बचा पाए। इसके लिए दो काम होते हैं, एक तो इमेस्कुलेशन होती है और दूसरा बैगिंग होती है। अब इमेस्कुलेशन क्या है? इमेस्कुलेशन का वैसे मतलब ये होता है कि किसी मेल के कैरेक्टर्स को खत्म करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर ये मेल यानी स्टेमन्स भी मौजूद हैं और फीमेल यानी कार्पल भी मौजूद है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, हमने एंथर को रिमूव करना है। इमेस्कुलेशन में क्या होता है, मेल पार्ट्स को हमने रिमूव करना है फ्रॉम द फ्लावर बड, यानी ये फर्ज करें ये फ्लावर बड है, अभी फ्लावर ओपन नहीं हुआ, तो आपको ये अंदर ये पेटल नजर आ रहे हैं और बाहर ये सेपल नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, तो अभी फ्लावर बंद ही है। तो हमने क्या करना है, एंथर को रिमूव करना है बिफोर एंथर डिहाइस, यानी एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन, एंथर के फटने से पहले, यानी उसमें से पोलन ग्रेन निकलने से पहले पहले हमने इन एंथर को रिमूव करना है यूजिंग ए पेयर ऑफ फोरसेप्स। हम क्या करते हैं, ये अभी बड कंडीशन है तो फोरसेप इस्तेमाल करके सबसे पहले इसके ये जो सेपल है काट देते हैं, पेटल भी उतार देते हैं और फिर जितने भी स्टेमन्स हैं उनको भी हम उतार देते हैं फोरसेप का इस्तेमाल करते हुए। इज नेसेसरी दिस स्टेप इज इमेस्कुलेशन, इसको हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो हमने इस बाइसेक्सुअल फ्लावर की इमेस्कुलेशन की, तमाम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी सेपल पेटल उतार दिए, एंथर भी उतार दिए। अब ये देखें, ये फ्लावर की डंडी के ऊपर सिर्फ फीमेल पार्ट यानी कार्पल रह गया, इसकी हमने इमेस्कुलेशन कर दी। फिर क्या होगा, इमेस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड विद द बैग ऑफ सूटेबल साइज, हमने इसकी बैगिंग कर दी, यानी इसको बैग से कवर कर लिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा को पोलिनेट ना कर दे। जनरली मेड ऑफ बटर पेपर, यानी जो बैग है वो बटर पेपर का बना होता है टू अवॉइड कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन से बचाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। पहले हमने इमेस्कुलेशन कर लिया, अब इसकी हमने बैगिंग कर दी। व्हेन स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिविटी, जब स्टिग्मा मेच्योर होगा यानी रिसेप्टिव होगा, इस काबिल हो जाएगा कि पोलन ग्रेन ले सके, मेच्योर पोलन कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर, तो हम जिस भी वैरायटी के पोलन से इसको हम पोलिनेट करवाना चाहते हैं, हम उसके मेच्योर पोलन लेंगे एंथर से एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और उस ब्रश की मदद से वहां से पोलन लेंगे और इसके स्टिग्मा पर हम उसको अटैच कर देंगे, डस्ट कर देंगे। एंड फ्लावर आर रीबैग्ड, उसके बाद हम उस फ्लावर को दोबारा से रीबैग कर देंगे। एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और उससे फिर ये फ्रूट डेवलप होता रहेगा, डेवलप हो जाएगा। ये तो हो गया, हमने क्या कर लिया कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की हमने इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग कर ली। इफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फ्लावर है यूनिसेक्सुअल यानी उसमें या तो मेल और फीमेल सेक्स होता है, नो नीड फॉर द इमेस्कुलेशन, इसमें इमेस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, यानी हमें मेल पार्ट को अलग करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम फीमेल फ्लावर बड ले लेंगे, ये फीमेल फ्लावर बड है। बैग बिफोर द फ्लावर ओपन, फ्लावर ओपन से पहले ही, यानी अभी बड कंडीशन में ही है तो हमने उसकी बैगिंग कर दी है। व्हेन स्टिग्मा रिसेप्टिव, यानी जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की एज तक पहुंचेगी, पोलिनेशन इज कैरिड बाय यूजिंग डिजायर्ड पोलन, वही ब्रश की मदद से पोलन लेंगे अपनी मर्जी के जिनसे हम पोलिनेट करवाना चाहते हैं, इसके स्टिग्मा पर उनको स्टक कर देंगे, फ्लावर रीबैग, और इसकी रीबैगिंग कर देंगे और फ्रूट को डेवलपमेंट को अलाउ करेंगे और उससे सीड फॉर्मेशन अलाउ करेंगे। तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मेथड, जिसके जरिए हम पीरियड वैरायटीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।